और TV27 न्यूज की महा कवरेज प्रयागराज से सीधा मेरे सहयोगी योगेश पांडे जुड़ चुके हैं। योगेश जी के पास चलेंगे और जानेंगे कि योगेश जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं जानना चाहूंगी कि प्रयागराज में इस समय क्या चल रहा है, क्या कुछ नई तस्वीरें सामने से आ रही है निकल के? जिस तरीके से अगर हम प्रयागराज यहाँ महाकुंभ का जिक्र करें तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे की कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करके निकल रहे हैं, स्नान करके पहुंच रहे हैं और कुछ लोग जो है वो स्नान करने जा रहे हैं। अखाड़ाओं का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर आज जिस तरीके से शाही स्नान की जब शुरुआत की गई तो पहले शुरुआती दौर में नागा साधुओं का स्नान करने का जो सिलसिला रहा, जो दौर रहा, वो जारी रहा। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, बैरिकेडिंग लगाई गई थी और रो वाइज उनको आगे निकाला गया। उसके बाद जब उन लोगों ने स्नान किया, उसके बाद गृहस्थ लोगों ने स्नान करना शुरू किया है। तो महाकुंभ का पहला अमृत स्नान, शाही स्नान जिसे हम कहते हैं, आज 6:15 से शुरू हो गया था और सन्यासियों के हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भभूत नागा साधुओं का हम जिक्र कर रहे हैं। घोड़े और रथ की सवारी करते हुए वो नजर आए, आगे बढ़ते हुए नजर आए, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत संगम पहुंचे और उसके बाद उन लोगों ने स्नान किया और उसके बाद स्नान करने के बाद फिर उनकी जब वापसी होने लगी तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनको देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए लालायित दिखे और बड़ी संख्या में लोग वहां पर खड़े रहे, उनके दर्शन करते रहे, उनका स्वागत करते रहे। और निर्वाणी निरंजनी अखाड़े के संत स्नान कर चुके हैं फिलहाल, क्योंकि आपने जिक्र किया कि अखाड़ों का क्या रोल है वहां पर और अखाड़ों की क्या कुछ स्थिति बनी है। तो अब महाकुंभ के सबसे बड़े जूना अखाड़े के संत संगम के लिए निकले हैं। किन्नर संत भी उनके साथ हैं और नागा साधु संत करतब दिखाते हुए संगम तक पहुंच रहे हैं लगातार स्नान करने के लिए। और इसके साथ ही इन अखाड़ा के साधु संतों के साथ अन्य लोगों का जिक्र करें, गृहस्थ लोगों का हम जिक्र करें, हम जैसे आम नागरिकों का जिक्र करें, तो वो भी अब पहुंच रहे हैं अलग अलग घाटों पर, अलग, क्योंकि वहां पर अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं और जो अखाड़े के साधु संत हैं उनके लिए अलग विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ ही अगर हम जैसे आम नागरिकों का जिक्र करें तो उनके लिए भी पूरी अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, अलग अलग घाटों में उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और वहां पर भी लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार आ जा रहे हैं और अभी स्नान करने का सिलसिला लगातार जारी है। आपसे कुछ देर में आंकड़ा भी आ जाएगा कि अब तक आखिर कितने श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं मकर संक्रांति के मौके पर। और नागा साधुओं का जो अमृत स्नान देखने के लिए संगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में, लगभग लाखों, हम 10 से 20 लाख, 15 से 20 लाख लोग कह सकते हैं कि श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और दर्शन करते रहे हैं। तो ऐसे में आप बिल्कुल जिस तरीके से देख रही हैं, बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। अरुणा, ये बता दें कि निर्वाणी से भी नागा साधु पहुंच चुके हैं और पंचायती अखाड़ा भी संगम पर पहुंच चुके हैं। और बिल्कुल अरुणा, आपके पास हम आपका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले विनोद पांडे जी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जो जुड़ गए हैं। विनोद पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका TV27 न्यूज पर। जी, हर हर महादेव। सभी भक्तजनों को अर्ध कुंभ और महाकुंभ जो अभी लगा है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपार शुभकामनाएं। विनोद जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज बिल्कुल। विनोद, आवाज आ रही है कि नहीं? विनोद पांडे जी, लेकिन जिस तरीके से आज ये महाकुंभ के अवसर पर मकर संक्रांति का मौका, शाही स्नान, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं प्रयागराज और वहां पर ये स्नान करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ खास और कितना महत्वपूर्ण बन जाता है आज का दिन? आज का दिन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:27 से शुरू हो गया था। उस दिन से आप देख सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मकर संक्रांति के दिन जो लोग स्नान करते हैं, विविध रूप से धार्मिक पूजाएं करते हैं, प्रवचन करते हैं, साथ में घर में बैठकर भी आप ज्योतिष के आचार्य के द्वारा जो भी दी गई सलाह के द्वारा आप अपने घर में जो भी दान दक्षिणा करते हैं वो सब आज के दिन फलदायक रहता है। आज के दिन यदि कुंभ में स्नान संभव ना हो तो आप चाहें तो अपने घर के पास में भी, अगर आपके घर में गंगा जल है तो वो भी मिलाकर स्नान कर सकते हैं। तो यह एक अद्भुत संयोग बना है। 144 साल के बाद में ऐसा संयोग बना है, तो आप सबके जीवन में ये बहुत ही एक अविस्मरणीय घटना हो रही है। बिल्कुल, 144 साल बाद ये अद्भुत संयोग बना है, इसलिए हमने कहा कि आज का दिन बेहद शुभ माना जा रहा है। लेकिन अगर हम स्नान का, अगर समय का जिक्र करें, स्नान का वो कौन सा मुख्य समय होगा, कौन सा सही समय होगा जिस दौरान भक्त या श्रद्धालु स्नान करें और उसका विशेष पुण्य प्राप्त कर सके, वो समय निकल चुका है या फिर अभी आने वाला है?
नहीं नहीं, देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक का था, मगर अभी विजय मुहूर्त भी आना है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:15 से आएगा और उसके बाद में वो 3 बजे तक रहेगा। साथ में आप प्रातः संध्या जो मुहूर्त रहता है, सुबह भी मुहूर्त रहता है, शाम को भी मुहूर्त रहता है, तो पूरे दिन ही मुहूर्त है। और आज का दिन ऐसा है जब सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, ये सारे ग्रह बहुत ही उच्च राशि में स्थित हैं। तो महाकुंभ का निर्माण अभी जो किया गया है वो बहुत ही अच्छी जगह पर किया गया है। आप देख सकते हैं वहां पर त्रिवेणी संगम है, तो वहां पर आप किसी भी समय किसी भी मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं। साथ में जब सूर्य देव का मकर राशि में अभी प्रवेश हो चुका है तो ये बहुत ही शुभ समय आ चुका है। पूर्णिमा तिथि भी थी, तो इस हिसाब से चंद्रमा, सूर्य और साथ में बृहस्पति जो ग्रह है, ये सारे ग्रह बहुत ही अच्छी जगह पर हैं। तो आप 10:38 के बाद में भी जो सुबह में स्नान नहीं कर पाए हैं वो उसके बाद में कर सकते हैं। 15 तारीख को भी स्नान कर सकते हैं। और साथ में जो मकर संक्रांति आज भी है और आज जो उसका पुण्य काल है वो दोपहर का है, तो दोपहर में भी स्नान करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। लेकिन पांडे जी, यहाँ पर जिस तरीके से स्नान का आपने समय और शुभ मुहूर्त और ग्रहों की राशि, सूर्य, चंद्रमा, मकर की राशि आपने जो बताई है, इसके साथ ही आज के दिन अगर हम श्रद्धालुओं का, आम लोगों का अगर हम जिक्र करते हैं तो उनको कौन से वो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जिनका दान करना चाहिए जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्ति हो सके और वो विशेष लाभ उसका उठा सकें? देखिए, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों का अलग अलग दान रहता है। किंतु जो भी भक्त चाहे आज के दिन दान करना, तो उसे मीठे वस्तुओं के दान कर सकता है। साथ में गुड़, अनाज जो हम गजक खाते हैं उसका दान कर दे, या फिर ईख जो हम जिसे गन्ना कहते हैं उसका दान कर दे, या फिर जूते, छाता, चप्पल। अगर शनि देव अगर पीड़ित कर रहे हैं तो काली वस्तुओं का दान कर दे, काली तिल का दान कर दें। ये सब चीजें दान करने से, अभी सर्दी का समय है तो कंबल का दान का भी बहुत विशेष महत्व रहता है। वस्त्र का दान करे, ये सारी चीज दान करने से बहुत ही अच्छा रहता है। आज दान करना अगर चूक भी जाए तो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या रहती है, उस दिन भी दान कर सकता है। ये बहुत ही शुभ रहता है उनके लिए। बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर जिक्र किया जाए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। कुछ लोग तो नहा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, वो स्नान करने के बाद आगे मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का सिलसिला अभी भी लगातार यहाँ पर बरकरार है आने का, वो स्नान करने लगातार अभी गंगा नदी में संगम पर पहुंच रहे हैं, वो स्नान करके फिर वापस दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। कितने सौभाग्यशाली इनको माना जाए, क्योंकि पहली तो मकर संक्रांति आज पहला, और दूसरा महाकुंभ, और तीसरा 144 साल बाद ये जो शुभ संयोग बन रहा है और ये संगम के तट पर पहुंच रहे हैं, इस पावन धरा पर पहुंच रहे हैं, रेती पर। यहां पर किस तरीके से मैं देख रहा हूं और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, यहां बड़ी संख्या में लोग तो हैं ही, लेकिन उनमें उत्साह जो नाचते गाजते थिरकते नजर आ रहे हैं, कितने सौभाग्यशाली इनको माना जाए। ये जो स्नान है ये केवल सिर्फ एक त्रिवेणी संगम का या फिर एक कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। ये जितने भी दिव्य आत्माएं वहां पर आई हैं, जो इतने सालों तपस्या करने के बाद में, इतनी कड़ी साधना करने के बाद में, जो लोग वहाँ गुरुजन आए हैं, जो महात्मा आए हैं, जो साधु संत आए हैं, उन लोगों का संगम भी है ये वहाँ त्रिवेणी संगम के साथ में उन लोगों का भी संगम है। और आप देख सकते हैं कि 144 साल के बाद में अगर ये संभव हो रहा है तो ये हमारे जीवन का तो पहला और आखिरी स्नान है। तो अगर ये चूक गए और ये अगर नहीं कर पा रहे तो आप 2033 में हरिद्वार में भी ये स्नान आएगा, महास्नान, महाकुंभ लगेगा। मगर जो गंगा नदी पर त्रिवेणी घाट पर ये संगम हुआ है, वहां पर ये आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो भी लोग हैं वो ज्यादातर 100 साल ही जीते हैं, तो 144 साल के बाद में आएगा, तो उनका ये पहला और आखिरी स्नान है। तो वहां पर जितने भी अखाड़ों के साधु संत आए हैं, जो बाबा आए हैं, जो तपस्वी आए हैं, उन लोगों के संगम के साथ में ये बहुत ही अद्भुत बन जाता है। जो लोग वहां पर उपलब्ध है अभी, तो उनके जीवन में ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना है और ये उनके जीवन में ये कभी भूल नहीं सकते, और इसका जो पुण्य फल है वो अद्वितीय है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए और जिस पुण्य फल का आप जिक्र कर रहे हैं, उस पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए लोगों को आज के दिन कौन से वो विशेष अनुष्ठान करने चाहिए? आज के दिन जैसा कि मैंने बताया था कि प्रातःकाल उठकर अग्निदेव को नमस्कार करना बहुत ही जरूरी रहता है। साथ में आज के दिन में गौशाला जाकर आप गौ माता का सेवा करते हैं, उसको घास खिलाते हैं, गौ माता की रक्षा का वचन लेते हैं, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, कोई धार्मिक मंदिर में जाते हैं। कहा जाता है कि यदि आप किसी नदी में स्नान ना कर पाए
तो घर में जो अगर आजकल तो रहे नहीं, बाकी जो तालाब में स्नान करते हैं वो भी अच्छा रहता है। तालाब के स्नान में समुद्र के स्नान रहते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, सिंधु, ये सारी पौराणिक नदियां हैं। इन नदियों में भी स्नान कर सकते हैं और इनकी सहायक नदियों में स्नान का भी उतना ही महत्व रहता है। तो आज के दिन में विशेष रूप से स्नान का बहुत ही महत्व है और आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं, तिल अर्पित कर सकते हैं और महादेव भोलेनाथ का भी विशेष रूप से दूध, गंगाजल, दही, शहद, शक्कर, इन सब चीज से स्नान कराना बहुत ही विशेष फलदायक रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए पांडे जी। आपने समय निकाला हमारे साथ और दर्शकों को बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि किस तरीके से लोगों को आज अनुष्ठान करने चाहिए और वो कौन सी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं, किस तरीके के उनको कर्मों को करना चाहिए, पूजा पाठ को करना चाहिए, ताकि उनके जीवन में पुण्य प्राप्त कर सके वो और अपने जीवन को सफल बना सके। अरुणा जी, और प्रयागराज से सीधा महाकुंभ की कवरेज टीवी 27 न्यूज़ के साथ लगातार बनी हुई है। पल पल की अपडेट हम आपको यहां तक दे रहे हैं। अभी मेरे साथ मेरे दूसरे सहयोगी पंकज भी जुड़े हुए हैं। पंकज, आपकी तरफ आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि अभी कौन से अखाड़ा संगम के तट पर पहुंचा है स्नान के लिए। जी देखिए, अल्लाह बताना चाहेंगे कि अभी फिलहाल बात की जाए अखाड़ों की तो श्री पंच निर्मोही अखाड़ा, श्री पंच दिगंबर अखाड़ा और श्री पंच निर्वाणी अखाड़ा, ये 3 अखाड़े हैं जो मूव कर रहे हैं। संगम का जो मेज है जहाँ स्नान के लिए व्यवस्था बनाई गई है, आपको हम दिखाना चाहेंगे, वीडियो जल्दी से कहेंगे दिखाए। वो आपको दिख रहा है यहाँ से समुद्र मंथन द्वार, यहाँ पे अखाड़ों का जो जमावड़ा है वो आप साफ देख सकते हैं और गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ जो सभी अखाड़े हैं वो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं संगम स्नान के लिए। बाकी जो अखाड़े हैं वो स्नान कर चुके हैं। 3 जो अखाड़े जिन्होंने स्नान किया हुआ है उसके बारे में बताना चाहेंगे कि महानिर्वाणी अखाड़े ने स्नान कर लिया है, निरंजनी अखाड़ा ने स्नान किया है और आह्वान अखाड़े ने स्नान किया है और उसके बाद ये 3 अखाड़े कतार पत्तीबद्ध होकर के यहाँ से जा रहे हैं। अखाड़ों के साथ उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है वो भी यहाँ देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ ये अखाड़ा निकल रहा है। इनका जो काफिला है उसको पुलिस कंट्रोल करके आगे बढ़ा रही है। कुंभ का ये अद्भुत दर्शन आप देख सकती है, कैसे जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। कुछ लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ लोग स्नान करके उधर से वापस आ रहे हैं। बात की जाए सुविधाओं की तो आप देख सकती हैं दोनों तरफ जो पांडाल बनाए गए हैं, यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था है और उसके साथ ही तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो हेल्थ की हो या फिर सिक्योरिटी की हो, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रयागराज में कुंभ तट यहाँ पे संगम तट से मुकम्मल कर ली गई है। और जो आस्था का सैलाब है कहीं न कहीं डुबकी लगाता हुआ दिख रहा है। आधी रात से ये कार्यक्रम शुरू हो गया था और अभी भी सतत जारी है। करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और जो ये अमृत स्नान, पुण्य स्नान है, इसको प्राप्त कर रहे हैं। जी, और योगेश जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब ये जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए देश में ही नहीं, इस महाकुंभ की नज़र विदेश में भी है और विदेश से भी लाखों करोड़ों लोग वहां से देख रहे हैं और आस्था के इस पर्व में डुबकी लगाने के लिए विदेशी भी भारत की धरती पर आए हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कैसा उत्साह है और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप वहीं से ही पल पल की खबरें दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अरुणा, लगातार जिस तरीके से अगर इस महाकुंभ का हम जिक्र करते हैं, आप मेरे पीछे देख पा रही होंगी कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। और इसके पहले भी मैंने जिक्र किया कि लगातार वो स्नान कर रहे हैं और कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो स्नान करने अभी पहुंच रहे हैं। लेकिन आज की वो 3 बड़ी बातें मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन आज यति नरसिंहानंद के कैंप के बाहर एक आयूब नाम का जो लड़का है वो पकड़ा गया है। वो संदिग्ध परिस्थितियों में उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने अपना नाम आयुष बता करके यति नरसिंहानंद के कैंप में घुसा था और जिसके बाद जब ये वहां की सुरक्षा कर्मियों को, यहाँ के सुरक्षा कर्मियों को पता चला, तब वो उसकी गिरफ्तारी हुई और लगातार अभी उससे पूछताछ की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पूरी पूछताछ जिस तरीके से पैनी नजर है। अगर हम जिक्र करते हैं प्रशासनिक अमले का, प्रशासनिक अमला पूरा तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। दूसरी बात, इस महाकुंभ का जो आपने जिक्र किया कि विदेशों पर भी नजर है, जाहिर तौर पर विदेशों पर नजर है। दुनिया भर के लोग, लगभग 50 देशों से लोग इस पावन धरा पर, इस रेती पर, प्रयागराज की इस रेती पर पहुंच रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। आज का अगर हम जिक्र करते हैं
तो जिस तरीके से यहां पर पहुंची हुई है एप्पल के फाउंडर जो स्टीव जॉब्स की पत्नी भी वहां पर पहुंची हुई है यहां पर, तो किस तरीके से नजर आ रही है अगर विदेशियों का हम जिक्र करें, क्योंकि ये आस्था का जन सैलाब है। जब हम लोगों ने इनसे बात करने की कोशिश की, इन विदेशी सैलानियों से, इन विदेशी श्रद्धालुओं से, तो ये साफ तौर पर इनका यही कहना है कि दरअसल अगर भारत का ये जिक्र करते हैं, भारत का नाम इनकी जहन में आता है, तो इनके जहन में एक बड़ी बात वो आती है कि आस्था और श्रद्धा का हृदय, जैसे एक मानव शरीर होता है उसमें हृदय का रहना, हृदय जो दिल होता है वो धड़कता है और वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत बिल्कुल वैसी ही स्थिति में, श्रद्धा और सनातन की स्थिति में अपना जो पक्ष है वो रखता नजर आता है और अपनी स्थिति वैसे दिखाता नजर आता है। और यही वजह है कि दरअसल केवल भारत देश से ही नहीं, देश भर के अंदर से ही नहीं, अलग अलग प्रदेशों से ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोग आज यहां पर इस पावन धरा पर पहुंच रहे हैं। और यह संगम, यह समागम केवल महाकुंभ का, हम ये स्नान का नहीं कह सकते हैं, ये आज महाकुंभ जो लगा हुआ है ये दुनिया भर लोगों का महाकुंभ है। यहां पर लोग पहुंच रहे हैं, लोगों का समागम है, लोगों का संगम है। यह संगम की धरा ये केवल 3 नदियों की धरा नहीं है, 3 नदियों का संगम समागम नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया भर का समागम हो रहा है। आप देखती होंगी कि दुनिया भर में तमाम तरीके की जो सरकारें हैं अलग अलग देशों में, वो अलग अलग कॉन्क्लेव कराती हैं, अलग अलग मीट आयोजन कराती हैं, ताकि एक दूसरे देश से लोग आए और एक दूसरे देश से लोगों एक दूसरे से मिलें और अपनी बातों को अपने रखें, ताकि वहां पर व्यापार बढ़ सके, अर्थव्यवस्था वहां की मजबूत की जा सके, एक दूसरे देशों का सहयोग किया जा सके। लेकिन यहां पर देखिए दरअसल कोई डेलीगेट्स नहीं बुलाए गए हैं। सरकार की तरफ से इतनी बड़ी सुविधा मुहैया कराई जा रही है, सभी लोगों को सरकार की तरफ से इतना बड़ा आयोजन कराया जा रहा है और यह साफ तौर पर यह संदेश देने का काम किया जा रहा है कि भारत वो कर सकता है जो दुनिया के अन्य देश नहीं कर सकते हैं। भारत वो कर सकता है, जिस तरीके से यहां पर आप देख रही हैं कि किस तरीके से एआई टेक्नोलॉजी का हम जिक्र करते हैं, किस तरीके से यहां पर गूगल मैपिंग का जिक्र करते हैं, जो दुनिया के अन्य देशों में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, वो भारत की इस पावन धरा, इस प्रयागराज की धरा पर हो रहा है। और किस तरीके से यहां पर इस ये महाकुंभ लगा हुआ है, इस पूरे रेती एरिया को हम कह सकते हैं एक नया जिला बना दिया गया। और यहां पर किस तरीके से आईपीएस आईएएस अधिकारियों की तैनाती तक कर दी गई। अभी हमने जिस तरीके से बताया कि यति नरसिंहानंद के कैंप से एक युवक जो पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया है, जो आयुष नाम बता करके, आयुब था जबकि वो उसका नाम, और वो कैंप में घुसा था। तो आप सोचिए, चप्पे चप्पे पर नजर है, पूरे पैनी नजर बनी हुई है और लगातार पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर अगर हम जिक्र करते हैं तो घाटों पर भी किसी तरीके की कोई अनहोनी ना होने पाए, वहां पर कोई घटना ना घटने पाए, उसको लेकर के भी एनडीआरएफ की टीम और पुलिस के जवान, तमाम तरीके की जो टीमें हैं वो तैनात की गई हैं। अगर हम अखाड़ों का जिक्र करते हैं तो अखाड़ों में जो साधु संत हैं उनके स्नान करने के अलग अलग घाटों पर अलग सुरक्षा व्यवस्था की गई है, अलग घाटों की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि साधु संत वहां पर नहा सकें। गृहस्थ जीवन, हम जैसे आम जन लोगों का अगर हम जिक्र करते हैं तो वहां पर उनके लिए भी अलग घाटों की व्यवस्थाएं की गई हैं और अलग अलग सेक्टर में जिस तरीके से यहां चीजें बांटी गई हैं, अलग अलग घाट बनाए गए हैं, बेहद शानदार तरीके से, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हम बात कर रहे थे विदेशियों को, तो विदेशियों को जो सैलानी, जो श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं, जो समागम संगम की हम बात करें, जितने भी लोग यहां पर आ रहे हैं, जो 50 देशों से लोग आ रहे हैं, वो यहां से कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे और जब वो अपने देश जाएंगे तो वो बताएंगे कि भारत वो पावन धरा है। भारत में महाकुंभ और प्रयागराज जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने किस तरीके से आस्था का जन सैलाब देखा था। उन्होंने कोई जाति नहीं, कोई यहां जाति पाति का कोई मामला नहीं, कोई भेदभाव का कोई मामला यहां पर नहीं। आप देख रही हैं कि जितनी बड़ी संख्या में आप हमारे पीछे देख पा रही है, जो जन सैलाब है, सब एक दूसरे के भाई हैं। यहां पर कोई किसी से मतलब नहीं कि आप किस जाति से हैं, आप किस संप्रदाय से हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। सब एक दूसरे का सहयोग करते नजर आ रहे हैं, सब आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं इस संगम में, प्रयागराज की धरा पर पहुंचने के बाद। और आज मकर संक्रांति का वो बेहद मौका, वो शानदार मौका, वो शुभ मुहूर्त जब यहां पर लोग पहुंच रहे हैं, ये बेहद, और हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि 144 साल बाद ये महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है, ये हम इस आयोजन को देख पा रहे हैं। और शायद अब जो शायद नहीं, कंफर्म है कि जब 144 साल बाद जो अगला महाकुंभ आएगा तब हम नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे और ये जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं वो भी नहीं रहेंगे। तो ये एक बेहद शानदार मौका है, बेहद शुभ मौका है और यहां पर पूरी व्यवस्थाएं की गई है। अरुणा जी, और बहुत अच्छी जानकारी दी योगेश जी। आपने बताया कि किस तरह से आज देश में नहीं विदेश में भी सनातन का डंका आज बज रहा है और यहाँ भेदभाव छोड़ करके हर कोई संगम के तट पर आज स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए आया है। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज भी बने हुए हैं और एक महत्वपूर्ण जानकारी योगेश जी आपने हमें दी और मैं पंकज की तरफ
तरफ जानना चाहूंगी कि जिस का जिक्र इन्होंने किया है कि आयुष नाम का एक जो संदिग्ध परिस्थितियों में जो मिला है, क्या कोई हताहत, किसी तरह की कोई बातचीत, अभी क्या कुछ और सामने से आ रहा निकल के? जी अरुणा, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि मेला परिक्षेत्र में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर जो मिलता है तो पुलिस उसको पूछताछ के लिए लेकर के जाती है। ये जो आयुष और अयूब की जो ये कहानी है, इसकी गुत्थी सुलझाने में भी पुलिस अभी लगी हुई है। जो व्यक्ति नाम बदल करके यहाँ पे काम कर रहा था और किसी ऋषि के, किसी श्रद्धालु के आश्रम में बैठा हुआ था, किसी महंत के आश्रम में बैठा हुआ था, आखिर उसका उद्देश्य क्या था, किसने उसको भेजा था? वो नौकरी के लिए यहाँ पे था, कुछ कमाने के लिए था, या उसकी मंशा कुछ और थी? ये सारी चीजें पुलिस बारीकी से जांच करेगी, उसके बाद उसका खुलासा हो पाएगा। फिलहाल सुरक्षा की अगर जो बात की जाए तो 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था जो चाक चौबंद है, हर नाके, हर चौराहे पे, हर मोड़ पे इंटेलिजेंस विभाग की टीम के साथ साथ 60,000 यूपी पुलिस और पैरा मिलिट्री के जो जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। और आप देख सकती हैं जी यहाँ पे जो भीड़ है, जो श्रद्धालु आ जा रहे हैं, इनमें यूपी पुलिस की और सुरक्षा विभाग की तमाम जो गाड़ियां हैं, तमाम जो जवान हैं, वो भी रन करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी किसी तरह की कोई भी संदिग्ध चीज, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर जो दिखाई देता है तो तुरंत उस पर नकेल कसने के लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मुकम्मल है। आपको बता दें कि आज मकर संक्रांति का दिन है, पहला शाही स्नान, पहला अमृत स्नान है। और आज की जो स्थिति बनी हुई है, अगर तो उसकी बात की जाए तो 8 बजे तक का जो आंकड़ा था वो 1 करोड़ का था, लेकिन 10 बजे जो आंकड़ा आया है 1 करोड़ 38 लाख श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान की डुबकी यहाँ पे लगा ली है, श्रद्धा की डुबकी अपनी लगा ली है और इस महाकुंभ में अपनी भागीदारी को भी सुनिश्चित कर दिया है। देश ही नहीं विदेश तक ये मैसेज जा रहा है। और संगम के तट पे जो लाखों विदेश से आए हुए सैलानी, बिल्कुल पंकज, यहाँ पर लाखों विदेश से सैलानी आए हुए हैं, इस पावन धरा पर मौजूद हैं और हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर लोग आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम लेटे हुए हनुमान जी के दरबार का जिक्र करते हैं, क्योंकि सुबह हमने देखा कि किस तरीके से लगभग 2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगातार लगी रही और वहां पर लोग दर्शन करते रहे, लेकिन फिलहाल उनके कपाट बंद कर दिए गए थे। क्या कुछ अपडेट है? क्या अब फिर से खोले जा रहे हैं या फिर अभी भीड़ को देख, क्योंकि यह बड़ा निर्णय लिया गया, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच गई वहां पर दर्शन करने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी जो व्यवस्थाएं थी प्रशासन के लिए चुनौती भी बनता नजर आया। क्या फिलहाल कुछ अपडेट मिल पा रही है क्या आपको? आपको बताना चाहेंगे कि जो लेटे हुए हनुमान जी है उसका कपाट अभी भी बंद करके रखा गया है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे मेला प्रशासन ने जो श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था की है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। तो उम्मीद थी, उम्मीदों से भी परे, यानी आस्था का एक सागर यहाँ पे अपने आप से लहरा रहा है लोगों के बीच में। वो कहीं ना कहीं गैदरिंग ना हो, किसी तरह की कोई भगदड़ ना हो और स्नान के बाद सब लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए अगर जो जाते हैं तो ज्यादा भीड़ के चलते वहां कोई अनहोनी घटना या अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर के एहतियातन लेते हुए हनुमान जी का दर्शन बंद किया गया है। वो बाद में जब भीड़ कुछ कम होगी तब प्रशासन के द्वारा खोला जाएगा। फिलहाल कुंभ में ही जो चहल है पहल है वो कहीं ना कहीं जो पहले से एक अनुमान था उसको उससे बढ़ के दिखाई दे रही है और माना जा रहा है कि जो 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की जो बात कही जा रही थी, ये अभी रिकॉर्ड कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो अगले महीने की 26 तारीख तक जो पूरा महाकुंभ रहेगा, इसमें जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा होगा इस 50 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर सकता है। आपको बताएं कि यहाँ कुंभ में जो व्यवस्थाएं दी गई है, जो श्रद्धालु हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि योगी सरकार, यूपी सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है उनकी व्यवस्थाओं से वो कहीं ना कहीं संतुष्ट है। थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी परेशानी है कि दूर से पैदल चल के आना पड़ रहा है स्नान लेने के लिए और दूर तक जाना पड़ रहा है अपने गंतव्य को जाने के लिए, तो ये थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन मुस्कुराते हुए जो श्रद्धालु हैं उन परेशानियों को टाल दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस अमृत स्नान की कल्पना करके वो घर से निकले थे, वो आराम और सुविधा के साथ आज कहीं ना कहीं प्रयागराज की धरती पे संगम नगरी में संगम तट पे पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरह से देखा जाए तो 13 अखाड़े जो आए हैं उनमें अलग उत्साह, अलग हर्षोल्लास दिखाई दे रहा
है। बारी बारी से अपने समयानुसार सारे लोग अपने अपने अखाड़ों को लेकर के वहां पहुंच रहे हैं। जो 13 अखाड़ों के जो वहां पे जो पीठाधीश्वर भी है वो भी अपने अनुयायियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो लाव लश्कर उनका है, जो गाजे बाजे, हाथी घोड़े और जो गाड़ियां, जो वाहन, जी। जो रथ है, वो यहाँ आकर्षक और मनमोहक है, जो कहीं ना कहीं जी भारत और विदेश से आने वाले आलोक जी जो और श्रद्धालु हैं, पंकज जी आप सॉरी योगेश जी और पंकज जी आप बने रहिए हमारे साथ और हम जल्द आपसे फिर तब पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहेंगे आपके साथ। और टीवी 27 न्यूज़ की तरफ से महाकुंभ का लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़। नमस्कार।